आज हमने टॉपिक लिया है जीएसटी और टीडीएस का कंबाइंड ट्रांजैक्शन, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें जीएसटी और टीडीएस दोनों हो। ट्रांजैक्शन तो एक ही है बट दोनों तरह की टैक्स का उस पर इफ़ेक्ट डालना है। इसका मैनुअली कैसे एंट्री करेंगे और फिर टैली में कैसे होगा, इसको भी इसमें कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीटली रिजॉल्व करने का। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें जीएसटी और टीडीएस दोनों ही एक ही ट्रांजैक्शन पर इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे नॉर्मली सर्विस पर लागू होता है और एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सर्विस ही है बट इसमें कभी कभी कुछ गुड्स की भी सप्लाई होती है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट टाइप के सर्विसेज जो जीएसटी के दायरे में आ रहा है, अगर ऐसे हैं तो इसके केसेस में सप्लायर यानी कि जो सेल कर रहा है, जो बिल कर रहा है, वह जीएसटी लगा करके यानी कि जीएसटी ऐड करके वो सर्विस का बिल कस्टमर को भेजेगा और जो कस्टमर है यानी कि रिसिपेंट या बायर, उसको उस अमाउंट पर टीडीएस काट कर फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें खास करके जो बायर है, कस्टमर, उसके लिए इस तरह की एंट्री करने की ज़रूरत होगी कि उसी ट्रांजैक्शन में जीएसटी भी एडेड है और उस पर ये टीडीएस काट करके फिर उस एक्सपेंस का बिल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक करेगा। ऐसे ट्रांजैक्शन का मैंने 2-4 नाम दिया है जो कॉमन है और ये छोटे बड़े मोस्टली बिजनेस में मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कोरियर चार्जेज और ट्रांसपोर्ट चार्जेज। हालांकि टीडीएस तीनों के लिए एक ही जैसे रूल के अंदर है बट जीएसटी में अलग अलग है। कमीशन या ब्रोकरेज, और यहाँ पर कमर्शियल प्रेमाइसेज की जो रेंट है उस पर भी 18% से जीएसटी एप्लीकेबल है और टीडीएस भी है, कंसेशनल रेट के अकॉर्डिंगली 2.5% है। और इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज हैं जिसमें ये सिचुएशन हो सकता है। अब सबसे पहले इसका एंट्री क्या होगा, मैनुअली समझना ज़रूरी है कि क्या डेबिट क्रेडिट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम टैली में भी इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सपोज करें कि कोई लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक ने एक रेंट का बिल किया है, ऑफिस रेंट का, हमारे बिजनेस के लिए, और वो 2,50,000 की बेस अमाउंट है रेंट, प्लस 18% उस पर जीएसटी ऐड करके उन्होंने बिल भेजा है, यानी कि फाइनली वो जो बिल अमाउंट होगा वो 2,95,000 होगा और हमें टीडीएस काट करके फिर उसे आगे पे करना है। अब यहाँ पर जो एंट्री की गई है उसमें कैसे होगा ये देखें। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस वैसे भी डेबिट ही किया जाता है, तो 2,50,000 डेबिट, इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हुआ है। तो अगर लोकल ट्रांजैक्शन होगा तो सेंट्रल और स्टेट दोनों तरह की जीएसटी होगी और रेंटल इनकम में स्पेशली ये लोकल ही होता है, इसलिए यहाँ पर 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स, कुल मिलाकर 2,95,000 डेबिट होगा। और क्रेडिट में जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम लिखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये 2,76,250 और टीडीएस पेबल है 18,750। इसमें टीडीएस के अमाउंट माइनस करने के बाद जो बचा वो मैंने लैंडलॉर्ड के नाम में पोस्ट किया है। टीडीएस 7.5% के रेट से डिडक्ट किया गया है। एक कोरोना इफेक्ट आने के बाद इसमें 10% जो स्टैंडर्ड रेट है उस पर 25% का कंसेशनल रेट, मतलब कंसेशन कम करके 77.5% से काटा गया है। 25% कम कर दिए गए हैं टीडीएस काटने में अभी, खास करके ये कोरोना पर्पज से इस फाइनेंशियल ईयर में। ये इसका एंट्री होगा अगर मैनुअली पोस्ट करते हैं तो। अगर इसी को टैली में करना है तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि टैली में कहाँ एंट्री करें। अगर जर्नल वाउचर में करेंगे तब तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे परचेज वाउचर में करें जो कि ईजी भी है करना और कैलकुलेशन वगैरह के एंगल से काफ़ी कम टाइम में ये एंट्री वहाँ पर एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका हिसाब किताब रखना होगा क्या कैसे लिखें। तो अब हम चलते हैं टैली के अंदर। टैली के अंदर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इनिशिएट करेंगे, कंपनी बनाएंगे वैसे ही जैसे कि आप सिंपली बनाते हैं और उसमें किसी तरह की कोई ज़्यादा एश नो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शंस के हिसाब से इसे एग्जीक्यूट करने हैं। सबसे पहले जब आप टैली को ओपन करें और कंपनी बनाने की शुरुआत करें तो उसमें नेम
कंपनी का लिखें जो आपके जीएसटी और टीडीएस के अकॉर्डिंग है, जिसमें 10 नंबर अलॉट होगा। स्टेट और कंट्री ये दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए ये स्पेशली ज़रूरी है। इंडिया अगर कंट्री में नहीं लिखें तो यहाँ की टैक्स अप्लाई ही नहीं होगा, और दिल्ली नहीं लिखें तो जीएसटी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्टेट टैक्स है इसमें। तो ये दो सिलेक्शन सही हो, बाकी की जो कंपोनेंट्स है उसमें आप अपने हिसाब से लिखें ना लिखें, उससे इस एंट्री को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर अब आप इसमें टैक्स को इम्प्लीमेंट करें F11 में स्टैट्यूटरी सेटिंग के अंदर। सबसे पहले जीएसटी के लिए आप येस करें, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जीएसटी नंबर वगैरह है तो आप लिखें। हालांकि जीएसटी नंबर आप नहीं भी लिखे हो तभी भी एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह को फाइंड आउट और ट्रैक करने में वहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अगर जीएसटी नंबर गलत भी है तभी भी एंट्री होगा, या नहीं आपने लिखा है तभी भी एंट्री होगा, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अगर कोई ऑप्शंस आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए इम्प्लीमेंटेड है नहीं है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप स्नो कर सकते हो। इस एंट्री में सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में यूज किया जा सकता है उसका। फिर टीडीएस की ऑप्शन को भी आपको इनेबल करना होगा, और टीडीएस से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो 10 नंबर कंपनी है या क्या है, उसके बाद पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल है, ये हालांकि ये सब ऑप्शनल है एंट्री करने के लिए। हाँ, अगर आप इससे रिटर्न भी टीडीएस का बनाते हैं तो फिर ये कंप्लीट डिटेल देना होगा, और वो भी बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए। लेकिन केवल आपको अकाउंटिंग एंट्री करने हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दे या ना दे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल टीडीएस का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, यानी कि ऊपर का ऑप्शन यस होना चाहिए। और फिर इस तरीके से ये कंपनी तैयार है, इसमें टैक्स इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। अब हम ट्रांजैक्शन करने चाहते हैं, मैंने कहा है कि परचेज वाउचर यूज करेंगे। जर्नल में तो एज इट इज़ डेबिट क्रेडिट लिख दो, नो प्रॉब्लम, उसमें जैसा लिखा वैसे ही लिखना है आपको, क्योंकि सर्विस है इसलिए परचेज वाउचर को आप लेजर वाइज फॉर्मेट में करें तो ज़्यादा ठीक होगा। यहाँ जो पर्टिकुलर लिखा आ रहा है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आइटम नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर ही होना चाहिए। अगर आइटम आप लिखें तो फिर वो आइटम वाइज ट्रांजैक्शन जो इन्वेंट्री बेस्ड ट्रांजैक्शन है उसके लिए यूज किया जाता है। हम पर्टिकुलर बेस्ड यानी कि लेजर का नाम लिखेंगे और उसी बेसिस पर एंट्री होगा। अब यहाँ पर पार्टी का लेजर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, इसमें टीडीएस इम्प्लीमेंटेड है। जीएसटी का नंबर भी होगा पार्टी का, क्योंकि उन्होंने जीएसटी लगा कर बिल भेजा है। पैन नंबर उस जीएसटी के बीच में ही रहता है, इसलिए पैन नंबर अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो जीएसटी नंबर के बीच में ही है, वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। और इस तरीके से इस पार्टी का लेजर बनाएं। AK अग्रवाल लैंडलॉर्ड है, इसकी लेजर एकदम प्रॉपर तरीके से टीडीएस और जीएसटी के लिए इनेबल होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप खर्चे का नाम लिखें। खर्चे का नाम यहाँ ऑफिस रेंट है, सीधा रेंट भी लिख सकते हैं, बिल्डिंग रेंट, जैसा आपको नाम सूट करे। ग्रुप इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस सही रहेगा। जीएसटी है, बिल्कुल है, जीएसटी का रेट भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के सर्विस पर अलग अलग रेट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर का एक ही कॉमन रेट है, इसलिए यहाँ रेट आपको जीएसटी के ऑप्शन को अल्टर करके लिखना होगा। 18% लिखा हमने, टैक्सेबल है। सर्विसेज है, यह भी सही है। टीडीएस एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो क्या उसका नेचर ऑफ पेमेंट है ये इसमें पहले से नहीं है, इसलिए न्यू कैटेगरी में आप बना सकते हो। ये बिल्डिंग की रेंट को पेमेंट करने के लिए अभी 7.5% के रेट से टैक्स होगा, टीडीएस कटेगा। हालांकि सेक्शन वगैरह सब लिखने के ऑप्शंस हैं। पेमेंट कोड ये आप ज़रूर लिखो, ये चीज़ हमने टीडीएस वाले वीडियो में इसका मेंशन डिटेल में किया है। रेट 7.5% है करेंटली। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 एनुअल लिमिट होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जब आप लिखोगे 2,50,000, फिर नीचे अब जीएसटी का लेजर इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है।
दो जीएसटी इसमें लगेंगे, सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी हो गया, इसका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी टैक्स कैटेगरी सेंट्रल, रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्विस वाले रेट से पिक करेगा। और यहाँ लिखा है नीचे सबसे मेन ये टीडीएस एप्लीकेबल है नहीं, टीडीएस जीएसटी के अमाउंट पर नहीं लगेगा, टीडीएस केवल ओरिजिनली जो रेंट अमाउंट है 2,50,000 उसी पर होगा। फिर सेम प्रॉपर्टी के बेस पर इनपुट स्टेट जीएसटी का भी लेजर बनेगा, सेम है इसमें भी, केवल यहाँ स्टेट टैक्स सेलेक्ट करने हैं टैक्स कैटेगरी में। और फाइनली इस पर भी टीडीएस का कैलकुलेशन नहीं है इसलिए नॉट एप्लीकेबल, वो लिखना ज़रूरी है। अगर आप उसको यस कर दोगे तो दिक्कत होगा और टीडीएस कैलकुलेशन की रिपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी। फिर टीडीएस का लेजर, जैसे हम टीडीएस की लेजर बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये टीडीएस वाले ट्रांजैक्शन की वीडियो भी आप गौर से देख सकते हैं इस चीज़ में कोई इशू हो तो। और अब ये इंफॉर्मेशन हो गया, टीडीएस माइनस हो गया ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिक, इसमें लिखते ही देखो माइनस हो चुका है। और अब रिपोर्ट में जाकर के आप दोनों ही तरह के रिपोर्ट्स को वॉच करें, एक टीडीएस का रिपोर्ट भी इसमें होगा, एक जीएसटी का भी रिपोर्ट्स होगा, दोनों रिपोर्ट होगा। जीएसटी की रिपोर्ट चूँकि परचेज है तो जीएसटीआर 2 में इसकी इफेक्ट होगी और 3 में भी लिखा होगा आईटीसी से रिलेटेड ऑप्शन में। यहाँ पर एक जगह लिखा है ऊपर में इनकम्प्लीट HSN, ये इनकम्प्लीट HSN 1 आगे, तो HSN चूँकि हमने नहीं लिखा था तो आप यहाँ लिख सकते हो। हालांकि यह रिटर्न वगैरह बनाने के समय काम आएगा कि HSN की जहाँ ज़रूरत है जिसके लिए, हालांकि HSN किस केस में लगता है किस केस में ज़रूरत नहीं है, ये एक अलग इशू है, ये दूसरे टॉपिक में मैं बता पाऊँगा। ये तो कम्बिनेशन करने के लिए है। और ये ट्रांजेक्शन्स आ रहा है, टैक्स अमाउंट आपके पास आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बराबर पोस्टिंग है। ये रिपोर्ट कंप्लीट है, रेडी है ये इनवॉइस एक्सपोर्ट होने के लिए यहाँ से रिपोर्ट के थ्रू। और फिर अब आप सेकेंड टीडीएस की रिपोर्ट भी एक बार चेक कर लें, 26Q में आएगा। यहाँ पर भी आप देख लें अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं है यानी कि ठीक है, बैलेंस डिडक्टिबल नहीं है यानी कि प्रॉपर डिडक्ट हो चुका है, और बाद बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बराबर है। अब टीडीएस के आगे पेमेंट वगैरह कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे जो वीडियो है इसके लिए स्पेशली उसमें। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मैं आपको अपडेट